आगे रह गए 3 अमाल, वक़ूफ़ क़ल्बी हो गया और मुराक़बा और इसके साथ राब्ता शेख। इस्तिग़फ़ार पढ़ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ने का फ़ायदा ये है कि चूँकि हमारे अपने गुनाह होते हैं जो हमारे लिए अपने अल्लाह तक पहुँचने में रुकावट बन जाते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो गुनाह जब मिट जाएंगे तो अल्लाह तक पहुँचना आसान हो जाएगा। कुरान मजीद की तिलावत, इसमें लोग बहुत गफलत का मुजाहरा करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत कुर्ब खुदाबंदी के लिए बहुत मुअस्सिर है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई। अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, कैफ़ा असिलु इलैक, ऐ अल्लाह मैं आप तक कैसे पहुँच सकता हूँ, आपका कुर्ब कैसे हासिल कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेतिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत करो, मेरा कुर्ब पा जाओगे। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मैं समझ के तिलावत करूं या बगैर समझे तिलावत करूं। फरमाया, समझ के करोगे फिर भी कुर्ब मिलेगा, बगैर समझे करोगे फिर भी कुर्ब मिलेगा। इन्ना लिल्लाहि अहलीन हुम खासतुहु कील मन हुम या रसूल अल्लाह काला अहलुल कुरान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे हैं, अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे हैं और वो अल्लाह के करीबी ताल्लुक वाले होते हैं। किसी ने पूछ लिया कि वो कौन लोग हैं, बता दिया कि वो अहलुल कुरान हैं, जिनके कुरान के साथ ताल्लुक और वाबस्तगी मजबूत होती है, उतना ही वो अल्लाह का मुकर्रब होता है। और दरूद शरीफ ये भी कुर्ब खुदाबंदी का जरिया है, क्योंकि जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, हमारा ये अकीदा है, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, फरिश्ते ये दरूद शरीफ ले लेते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ये फलां वल्द फलां की जानिब से आपके लिए हदिया है, ये फलां वल्द फलां की जानिब से आपके लिए हदिया है। चुनांचे वो हदिया के तौर पे वो दरूद शरीफ हुजूर की खिदमत में पेश किया जाता है। अब अगली बात सुने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र भर का ये मामूल था कि जब कोई बंदा हुजूर को हदिया दिया करता था, हुजूर भी बदले में हदिया दिया करते थे, हुजूर को हदिया दिया करता था, हुजूर भी बदले में हदिया दिया करते थे। हम अगर यहां से दरूद शरीफ के हदाया बेचते रहेंगे तो हुजूर के मुबारक कल्ब से भी हमारे पास हदाया आते रहेंगे, लेकिन वो हदाया वो मिठाई की सूरत में नहीं होंगे, वो कपड़ों की सूरत में नहीं होंगे, वो कल्बी तवज्जुहात अनवारात की सूरत में होते हैं जो दरूद शरीफ पढ़ने वाले के दिल तक पहुंचते रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राबता कायम करने का इससे ज्यादा मुख्तसर और मुअस्सिर तरीका और कोई नहीं है। दरूद उन पे पढ़ो और खुद संवर जाओ कि ये दरूद का कमाल है कि बंदा दरूद पढ़ता है रसूलुल्लाह पे और बंदा खुद ब खुद संवरता है। चुनांचे रसूलुल्लाह की खिदमत में दरूद शरीफ के हदाया बेचते रहेंगे, वहां से फैज आता रहेगा तो फिर जिंदगियां बदलती रहेंगी। बस एक बात ज़मीनी तौर पर अर्ज कर दूं, मैंने कल भी खत्म ख्वाजागान के दौरान ये बात अर्ज की थी कि अपने मशाइख को अगर ईसाल सवाब कसरत से किया जाए तो इस तरह भी मशाइख के कुलूब मुतवज्जे हो जाते हैं और बंदे को फैज मिलता है। लिहाजा मशाइख को ईसाल सवाब कसरत से किया करें, जिस तरह हम अपने असातिज़ा को, वालिदैन को याद करते हैं, सिलसिले के मशाइख को याद करें, वहां से फैज मिलता रहेगा। और मैं अगली बात अर्ज करूं कि जिस तरह ये ईसाल सवाब मुर्दों को होता है, इसी तरह जिंदों को भी हो जाता है। जिंदे को ईसाल सवाब किया जाता है तो अपने शेख मुर्शिद के लिए भी हम ईसाल सवाब कर सकते हैं, जिंदों को ईसाल सवाब हो जाता है। इन उमूर का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर रूहानी तरक्की में कोई चीज़ रुकावट नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको अपने शेख मुर्शिद की फुयूज़ात से कामिल वाफर हिस्सा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।